हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी पोएम अ टाइगर इन द जू पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पोएम आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लास्ट में दी हुई है। तो आइए इसको देखते हैं। अ टाइगर इन द जू। इसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। तो पोइम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। कभी कभी ये बातें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक तो ये समझ लीजिए कि ये जो पोइम होती हैं इनकी प्रत्येक लाइन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। प्रत्येक लाइन का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल से लिखा जाता है। आइए पोइम को देखते हैं। इस पोइम में 5 स्टेंजा हैं, जिनमें कुछ स्टेंजा में पोइट बताता है कि टाइगर जू में है, यानी कि चिड़ियाघर में है, और कुछ स्टेंजा में बताता है कि टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है। और इन स्टेंजा के थ्रू, यानी कि इस कंपैरिजन के थ्रू पोइट हमें ये समझाना चाहता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक वातावरण में ही प्रसन्न रह सकते हैं। तो आइए पोइम की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है कि एक टाइगर होता है। टाइगर के बॉडी पर आपने देखा होगा चमकीली धारियां होती हैं, और उसके पैर कैसे होते हैं, बहुत ही गद्देदार होते हैं। जो पैरों के तलवे होते हैं वो बहुत ही गद्देदार होते हैं। तो वही उसने पोइट ने यहाँ बताया है फर्स्ट स्टेंजा में। लेकिन फर्स्ट स्टेंजा में जो टाइगर है वो केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है। देखें, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। उसके बॉडी पर चमकीली धारियां हैं और वो अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है, कुछ स्टेप चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स मीन्स जो उसके पैर होते हैं, पैरों के तलवे होते हैं वो बहुत ही गुदगुदे होते हैं। वेलवेट, जैसे वेलवेट होता है, मखमल होता है, बहुत ही मुलायम होता है। तो उसी तरीके से जो उसके जो पैरों के तलवे हैं वो बहुत ही मखमली होते हैं, गुदगुदे होते हैं। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि काय पे चलता है, जो उसके जो गद्देदार पैर हैं उन पे बहुत धीरे से चलता है, बिना आवाज किए हुए। क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत। इन हिज क्वाइट रेज। रेज मीन्स होता है गुस्सा, और क्वाइट मीन्स शांत। शांत गुस्से में धीरे धीरे चलता है। अब शांत गुस्से में इसलिए कि बेचारा केज में बंद है, पिंजरे में बंद है, तो गुस्से में तो है, लेकिन कर भी क्या सकता है, तो वो शांत गुस्से में ही चलेगा। तो अब देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए इसका अर्थ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। उसके बॉडी पर चमकीली धारियां हैं और उसके चलने पर उसके पैरों की आवाज बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसके पैर जो है बहुत ही गद्देदार हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और वो गुस्से में है, शांत गुस्से में है। नेक्स्ट स्ट्रेंजा देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब देखिए, पहले स्ट्रेंजे में तो जो टाइगर था वो केज में था, पिंजरे में कैद था। लेकिन पोइट ने दूसरे स्ट्रेंजे में क्या दिखाया है कि जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी कि जंगल में है। तो क्या कहना चाह रहा है पोइट? ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता है घात लगाकर बैठना, छिप कर बैठना। इन शेडो मीन्स छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो यानी कि छाया में घात लगाकर बैठा होगा और लंबी घास में धीरे धीरे चल रहा होगा। नियर द वाटर होल। अब वाटर होल बोला है कोई भी पानी का सोर्स,
जहाँ पर कि जंगल में बहुत सारे तालाब होते हैं, गड्ढे होते हैं या नदियाँ हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो भी एनिमल्स होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो वो ऐसी जो शिकारी जानवर होते हैं, शिकारी एनिमल्स होते हैं, वो ऐसे ही पानी के जो स्रोत होते हैं उनके पास में छुप कर बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए आते हैं तो उन पर वो अटैक कर देते हैं और उनको अपना शिकार बना लेते हैं। तो वही चीज इसमें कहना चाह रहा है पोएट। He should be lurking in shadow, sliding near the water hole where plump deer pass. Plump deer means मोटे ताजे हिरन, मांसल हिरन, मोटे ताजे हिरन जो बहुत ही गोल मटोल और मोटे हों, तो उनका शिकार करने में भी उसको ज़्यादा आनंद आएगा। तो दोबारा देख लीजिए इसको। He should be lurking in shadow, sliding through long grass. वो छाया में घात लगाकर बैठा होगा, छुपकर बैठा होगा और लंबी घास में धीरे धीरे चल रहा होगा। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, और किसी पानी के स्रोत के पास में, किसी जलाशय या तालाब के पास में, जहां पर कि मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, गोल मटोल हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द ब्लेज। अब इसमें क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो जंगल के आसपास गांव बसे हुए होते हैं, तो कभी कभी जंगली जानवर उन गांवों के पास में आ जाते हैं। तो इसमें यही दिखाया है, क्या देखें, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नर्लिंग मीन्स होता है गुर्राना। तो वो अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जो जंगल के आसपास के गांव होते हैं वो उनमें क्या कर रहा होगा, उन घरों के आसपास गुर्रा रहा होगा। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, वेयरिंग मीन्स दिखाते हुए, वाइट फैंग्स सफेद दांत, जो उनके चीड़ फाड़ वाले दांत होते हैं उनको दिखाते हुए, हिज क्लॉज और अपने पंजों को दिखाते हुए, उसके जो नुकीले पंजे होते हैं उनको दिखाते हुए और अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए क्या कर रहा होगा, टेरराइजिंग द विलेज, गांवों में आतंक पैदा कर रहा होगा, यानी कि गांव वालों को डरा रहा होगा। दोबारा देख लीजिए इसका। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, जो जंगल के किनारे के गांव होते हैं उनमें वो उनके आसपास गुर्रा रहा होगा और अपने सफेद दांत और पंजे दिखाकर गांव वालों को भयभीत कर रहा होगा, उनको डरा रहा होगा। फोर्थ स्टेंजा देखिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इसमें पोएट ने क्या दिखाया है, इस स्टेंजा में भी जो टाइगर है वो केज में बंद है, अपने पिंजरे में ही बंद है। देखें, व्हाट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो जो चिड़ियाघर में कॉन्क्रीट सेल बने हुए होते हैं, कोठरियां बनी हुई होती हैं, उनमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, बार मीन्स छड़ या हम सलाखें भी बोल देते हैं उनके लिए। तो उसकी जो पूरी पावर है, जो उसकी शक्ति है, वो सलाखों के पीछे बंद है। हालांकि वैसे बहुत पावरफुल होता है टाइगर, लेकिन अब चूंकि बेचारा वो सलाखों के अंदर बंद है तो कर भी क्या सकता है, तो पूरी की पूरी उसकी जो पावर है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने केज की लंबाई को नापता हुआ। अब क्या कर रहा है, बेचारा घूम ही सकता है उसमें, तो अपने पिंजरे की लंबाई को नापता हुआ। इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि पिंजरे में वो घूमता रहता है और इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स आते हैं, उसको देखने वाले आते हैं, मतलब जो आप जैसे बच्चे उसको देखने के लिए आ रहे हैं, आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनको वो बिल्कुल इग्नोर करता है।
यानी कि उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इसमें फिर टाइगर जो है वो जू के अंदर ही है। देखें क्या है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को वो अंतिम आवाज सुनता है। किसकी आवाज सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स। देखो पेट्रोल कहते हैं गश्त लगाने के लिए, तो जो जू के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, यानी कि चिड़ियाघर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो कारों से नाइट में गश्त लगाते हैं और वो ये देखते हैं कि कोई जो एनिमल्स है परेशान तो नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई खतरा तो नहीं है, वायदा में किसी तरीके से वो निकल गया हो केज वगैरह से। वो सब चीज़ों उन सब चीज़ों को वो देखते हैं। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, लास्ट में वो काय की आवाज़ सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना। विद हिज ब्रिलियंट आइज, देखो ब्रिलियंट के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है होशियार और एक ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकीला। यहां पर ब्रिलियंट का मतलब है चमकीला और दूसरा ब्रिलियंट यहां भी दे रखा है, इसका अर्थ भी चमकीला ही है। तो देखें, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और घूरता रहता है अपनी चमकीली आंखों से। किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को। अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को रात में घूरता रहता है, देखता रहता है। चमकीली आंखें इसलिए बोला है, आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी आंखों पे अगर जरा सी भी रोशनी पड़ती है नाइट में तो उनकी आंखें बहुत ही चमकीली दिखाई देती हैं। तो ये जो स्टेंजा है इसमें क्या है कि वो बेचारा अकेला रात में भी बैठा बैठा और तारों को ही घूरता रहता है, यानी कि जो उसका जो नेचुरल हैबिटेट का आनंद है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या दिखाया है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। नेचुरल जो उसको एंजॉयमेंट है वो तो बेचारे को है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो कैद बैठा हुआ है। और अगर यही टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, जंगल में होता, तो वो पूरी तरह से अपने साथियों के साथ अपने शिकार का आनंद ले रहा होता। तो ये तो रही आपकी पोएम। अब आइए इसका छोटा सा विश्लेषण देख लेते हैं कि पोइट इसके माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है। तो देखो पहले क्या होता था, लोग जो है बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि भालू होते हैं या लंगूर होते हैं, मंकीज होते हैं, उनको क्या करते थे, वो मतलब पेट बना लिया करते थे, उनको पालतू बना लेते थे। जो पैरट होते हैं, आप जानते हैं कि पैरट वैसे नहीं रुक सकता, लेकिन पैरट के लिए भी क्या करते थे लोग, पहले जो केज होता है, पिंजरा होता है, उसमें बंद कर लेते थे और उसको वो हरी मिर्च खिलाते थे कि भाई मिट्ठू ले हरी मिर्च खा। तो और वो उसको मिर्च खिला के या कुछ दाना पानी खिला के अपने अंदर बहुत ज़्यादा हर्ष महसूस करते थे कि भाई हम इसके अन्नदाता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन खुद ही ढूंढ लेते हैं और हमें उनको भोजन खिलाने की इस तरह से आवश्यकता नहीं है। अगर हम भोजन खिलाते हैं तो हम जो पेट एनिमल्स हैं, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, जितना आनंद के साथ हम खिलाना चाहते हैं हम उनके लिए खिलाएं। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम उनके साथ हस्तक्षेप ना करें। तो पोइट इस पोइम के माध्यम से यही कहना चाहता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई जब वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए तो फिर ये जू वगैरह क्यों होते हैं? आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है और ये प्रश्न बिल्कुल सही है। यही प्रश्न बिल्कुल पोइट ने किया है और पोइट भी इस पोइम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वही जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जो जू हैं या जो उनके केज हैं उनमें उनको नहीं रखना चाहिए, उनको उनका नेचुरल हैबिटेट देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आपको किसी केज में बंद कर दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? मान लीजिए कि आपको सेम केज में बंद कर दिया जाए और उसी में खूब अच्छा अच्छा भोजन खिलाया जाए, आपके लिए सब कुछ दिया जाए, लेकिन आपको रहना केज में ही पड़े, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो वही चीज़
पोइट कहना चाहता है कि हमें किसी की भी स्वतंत्रता छीनने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। तो बच्चों, आप भी ध्यान रखिए कि आपके द्वारा किसी भी वाइल्ड एनिमल या वर्ड्स यानी कि पशु पक्षी की स्वतंत्रता का हनन ना हो, और ना ही हम किसी की व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करें, क्योंकि जो नेचुरल चीजें हैं उन पर, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, चाहे हमारा पेट एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, सभी का उन नेचुरल चीजों पर बराबर का अधिकार है। तो बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये पोएम आपको कैसी लगी? यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये पोएम आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।